कहानी। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पद। इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग पहला और दूसरा देखे थे। तो अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे लिए तो हारी यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। दोस्तों, हम बता दें कि यहाँ पर हारिल एक पक्षी का नाम होता है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी पकड़ी रहती है मजबूती से और उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करती है। वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहती है। तो गोपियाँ अपने आप को हारिल कहती हैं और श्री कृष्ण को लकड़ी और बताती हैं कि हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं, जैसे हैं जिसे हमने कस कर पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ नहीं सकते। और अगला है, मन क्रम वचन नंद नंद उर, यह दृष्टि करी पकड़ी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण हमारे हृदय में आ चुके हैं, बस चुके हैं। हमारे हृदय में मजबूती से नंद नंद बस गए हैं। हम चाहें तो भी उनको छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर से लकड़ी कभी छोड़ती नहीं है, उसे मजबूती से पकड़ी रहती है, उसी प्रकार हमारे हृदय ने श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से पकड़ा हुआ है। हम किसी भी हाल में उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। और अगला देखते हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। यहाँ पर होता जागत मतलब जागते, जागते सोते, स्वप्न में, दिवस दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में, कान्हा कान्हा जकरी मतलब रट लगाना। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, जागते सोते स्वप्न में, दिन में रात में कान्हा की रट लगा रहता है, उन्हीं की धुन लगी रहती है, उनसे ही मिलने का मन करता है। और अगला है, सुनत जोग लगता है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अभी जो तुम योग संदेश दिए हो उसे सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान यह योग संदेश लग रहा है। जिस प्रकार का कड़वी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी हमें लगती है, उसी प्रकार यह तुम्हारा योग संदेश लग रहा है। दोस्तों, गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और वह मथुरा से नहीं आए जिसके कारण योग संदेश भेजें, और वह स्वयं ना आकर योग संदेश भेजें, जिसके कारण गोपियाँ सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गई। तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण को कड़वी ककड़ी का संदेश बता रही हैं। और अगला देखते हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि एक तो ऐसा रोग है जिसको तुम हमारे पास ले आए हो, जिसको हमने ना ही देखा है और ना ही सुना और ना ही किया है। और अगला देखते हैं, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि यह जो तुम योग संदेश लाए हो यह उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्कर में रहता है, कभी इधर कभी उधर। हमने तो श्री कृष्ण के ऊपर ही अपना मन टिका लिया है, उनके ऊपर से हमारा मन कहीं नहीं भटक रहा है।
हमारा मन उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तो दोस्तों ये तीसरा ख़त्म हो गया और चौथा देखते हैं। दोस्तों अब चौथा पद देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिया है, राजनीति का शिक्षा पा लिया है। ये बात गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, पर भंवरों के माध्यम से कह रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। और अगला देखते हैं। यहाँ पर हरि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। अगला देखते हैं। समुझी बात कह मधुकर के समाचार सब पाएं। मधुकर या भौरे के लिए कहा गया है। तो गोपियाँ कह रही हैं ये बात हम पहले ही समझ ली थी। भौरे को गोपियाँ इस प्रकार कहती हैं कि ये बात हम पहले ही समझ गई थी, अब हमने सारा समाचार भी पा लिया है। वे बदल गए हैं, वे वहाँ पर जाकर राजनीति की शिक्षा ले लिए हैं, क्योंकि उद्धव को भेज दिया है। उद्धव को भेजने की वजह से गोपियाँ समझ रही हैं कि सचमुच में ही श्री कृष्ण बदल गए हैं। अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है, समाचार मिल गए हैं हमें, गोपियाँ कहती हैं। और अगला देखते हैं। एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। एक तो अति मतलब अत्यंत, चतुर मतलब चतुर होते पहले मतलब पहले ही। यहाँ गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण उद्धव से कि श्री कृष्ण एक तो पहले ही अति चतुर, यानी एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं वहाँ जाकर। कैसे करना चाहिए राजनीति की शिक्षा पा लिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। और अगला देखते हैं। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाएं। अब इसमें कह रही हैं गोपियाँ उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, जो उनकी तभी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। वह गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति की शिक्षा पा ली हैं, तभी उन्होंने योग का संदेश को भेजा है। उनको अच्छे से पता है, गोपियाँ उनका दर्शन करना चाहती हैं, इसीलिए श्री कृष्ण का योग संदेश उनको अच्छा नहीं लगा। वह उनसे मिलना चाहती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी। और अगला देखते हैं। यहाँ पर पठाए का मतलब होता है भेजना, जानी का मतलब जानना। और अगला देखते हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पहले के जमाने के लोग दूसरों की भलाई के लिए भागते रहते थे, डोलते रहते थे। पहले के ज़माने के लोग बड़े ही भले होते थे। इसी प्रकार से उद्धव को ताना मार रही, यहाँ पर उद्धव को गोपियाँ ताना मार रही हैं, तुम तो बड़े भोले हो कि तुम परहित करने आए हो। यहाँ पर परहित माने होते दूसरों की भलाई, यानी तुम दूसरों की भलाई करने के लिए आए हो। और अगला देखते हैं। अब आप अपने मन फेर पाइए, चलत जूं होते चुराए। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपने मन वापस से पा जाएंगे। जो जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे
चुरा ले गए थे। अब हमें विश्वास हो गया है कि अब अपने मन फिर से वापस पा जाएंगे। जिस मन को श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा कर ले गए थे, यानी कि अब तो हमारा मन श्री कृष्ण चुरा ले गए थे, चुरा ले गए हैं। अब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब लगता है कि हमारा मन वापस से मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उन्होंने जो किया है कि हमें मिलने की वजह योग का संदेश भेज दिया है उद्धव के हाथों। तो अब लग रहा है अब वह हमारे मन से निकल जाएंगे। और अगला देखते हैं। ते क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाएं। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव से कह रही हैं कि अब ये खुद ही बुरा काम कर रहे हैं। जो पहले दूसरों को अनिति करने से छुड़ाते थे, रोकते थे, उन्हें अनिति करने नहीं देते थे, अब ये खुद अनिति कर रहे हैं। वह जो योग का संदेश भेजे हैं, वह इससे यही लग रहा है कि वह अब अनिति करने लगे हैं। जो दूसरों को अनिति करने से छुड़ाते थे, वह खुद ही अनिति कर रहे हैं। और अगला देखते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, राज धर्म तो यही है कि राजा प्रजा को न सताए। अब वे राजा बन गए हैं तो उनका यही फर्ज बनता है कि वह प्रजा को न सताएं। अगर वे राजा का धर्म निभा रहे हैं तो राजधर्म तो यही होता है कि जो अपने प्रजा की रक्षा करे, उनको दुख न दे। अगर वो हमें अपनी प्रजा मानते हैं तो भी हमें दुख न देते। उन्होंने तो राजधर्म भी पालन नहीं किया है। उन्होंने योग संदेश भेजकर अपनी प्रजा को सताया है। उन्हें योग संदेश नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए था। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी इसका अच्छे से आसानी से इस अर्थ को समझ जाएं। और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस सभी का वीडियो मिल जाएगा क्लास 10th का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।